भगवान शिव की कथा कह रही है कि संबंध जो होता है, पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, बहन भाई का संबंध हो, कुटुंब रिश्ते का संबंध हो, ये सारे संबंध भगवान की सेवा के लिए दिए हैं, भजन के लिए दिए, कीर्तन के लिए दिए, स्मरण के लिए दिए कि एक अगर थक जाए, एक अगर रुक जाए तो दूसरा उस सेवा में लग रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे हैं। ये झांकी का दर्शन केवल भगवान विष्णु के स्वरूप में ही होता है। हालांकि भगवान की ये झांकी सीख देती है कि पति परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। चरण कभी कभी दबा दिया करो, गला नहीं, चरण कभी लगे। और कई बार तो उल्टी रीति देखने को मिलती है। एक बार हैदराबाद में कथा थी, शमशेरगंज गौशाला पर हम ट्रेन से जा रहे थे। इधर की बर्थ हमारी थी, सामने की बर्थ एक पति पत्नी की थी। अभी तक पुराणों में जो पढ़ा था कि नारायण सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, पर ट्रेन में पूरी विष्णु पुराण उल्टी हो गई थी। वो सो रही थी नारायण। हमने भी हमारी बर्थ पे से इशारा कर दिया, तूने तो नाक कटा दी रे। तो वो एक हाथ से बोला क्या करूं, मैंने कहा दबा दे। इतने में तो उसने इशारे में कहा, उसका मुंह कांच की ओर था, दर्पण जम के दबाओ, फिर भी अब बड़ा विचित्र विचित्र लोक है, संसार है। पर शिव पुराण कह रही है भगवान विष्णु के चरण माता लक्ष्मी दबा रही है। और भगवान देव ऋषि नारद वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु आपको पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? भगवान विष्णु ने कहा साधना। ब्रह्मा जी बोले थे तप, और भगवान विष्णु क्या बोले हैं? साधना। साधना करना। तो इतने में देव ऋषि नारद ने पूछा साधना ऐसी? तो भगवान नारद जी को याद आया कि साधना तो गंगा जी के पाने के लिए, गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ बाबा का पूरा खानदान, कितनी पीढ़ी केवल गंगा को लाने के लिए साधना कर 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 थक गई। ना जाने कितनी पीढ़ी चली गई पर गंगा नहीं आई। फिर भागीरथ बाबा ने तप करा, तब जाकर गंगा आई। हजारों वर्ष निकल गए साधना करते 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 करते, तब गंगा मैया पृथ्वी पर आई। तो इतने में भगवान विष्णु के शब्द सुनकर नारद जी वहां से उठ के चल दिए। नारद जी ने कहा श्रीमन नारायण हम तो जा रहे। भगवान विष्णु ने कहा कोई दूसरा प्रश्न भी है? सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब हम तो चल। भगवान विष्णु चले, भगवान नारद जी चले गए। नारद जी ने सोचा तप करने से हजारों वर्ष का तप पार्वती को पति के रूप में शिव मिलेंगे। साधना अगर पार्वती जी करती है हजारों वर्ष की, तब पार्वती को शंकर मिलेंगे। कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा कि केवल एक दिन व्रत साधना करी जाए और शंकर भगवान प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई तप साधना नहीं मिल रही। तब देव ऋषि नारद भगवान शंकर के पास गए कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दोगे। अब शिव जी के पास में जाते हैं, शंकर भगवान के पास में गए। क्या देखा देव ऋषि नारद ने कि शिव जी तो नेत्र बंद करके साधना में लीन थे। वो धुनी रमाए बैठा
शंकर। नेत्र बंद कर कर बैठे थे। देव ऋषि नारद गए, नंदी भृंगी श्रृंगी सब मिले। देव ऋषि नारद सबसे मिले तो नंदी ने प्रश्न करा, कैसे आना हुआ नारद जी? नारद जी बोले, आने का बहुत बड़ा कारण है, पर ये बताओ कि प्रभु के नेत्र कब खुलेंगे? तो नंदी भृंगी ने कहा, भैया नारद जी, इनको तो हजारों वर्ष हो जाते हैं समाधि टूटने में, कोई इतनी जल्दी समाधि टूट रही है क्या? नारद जी चले गए। प्रतिदिन नारद शिव जी के पास आते और प्रतिदिन जाते, पर शंकर भगवान नेत्र नहीं, नेत्र बंद। ये कथा चल रही है हरतालिका तीज की, समझ लेना जरा कि हरतालिका तीज का महत्व क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सतवा तीज, गणगौर तीज, हरियाली तीज जो नहीं कर पाते, वो केवल हरतालिका तीज जो भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया 30 तारीख को है। इकतीस को गणेश जी बैठेंगे, 30 तारीख को हरतालिका तीज है। शास्त्र कह रहा है, जो कोई तीज का व्रत नहीं कर पाते, वो सौभाग्यवती नारी, कुंवारी कन्या, नारी, पुरुष, स्त्री अगर तीज का मात्र फुलेरे का दर्शन कर कर भी अपने व्रत का आनंद पा सकते। अरे भाई, जितने शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिव के मंदिर हैं, पंडित जी भले रात को मंदिर में जगें ना जगें, रात भर मंदिर खोल के रखें ना रखें, पर मेरा निवेदन शिव महापुराण के स्कंद पुराण के संवाद से है कि हरतालिका तीज के दिन प्रत्येक शिव मंदिर में ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी की जगह फूल पत्ती अवश्य शंकर जी के ऊपर लटकाना चाहिए, शिव जी के ऊपर फुलेरा बांधना चाहिए। उससे क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसका क्या लाभ है, वो शिव महापुराण की इस कथा में, हरतालिका शिव महापुराण में वर्णन है कि जो नारी अगर व्रत भी नहीं करती, जो लड़की का विवाह भी नहीं होता, जो बालक का विवाह नहीं होता, किसी कामना से अगर मात्र 7 फुलेरे का दर्शन ही कर लेती है, तो 3 महीने के अंदर मंगल विवाह पक्का हो ही जाता है। यहां तक वर्णन है शास्त्र। जिस नारी का पति बीमार रहता है, बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित होता है, वो भी 7 फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के अंदर चले जाओ या किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो दर्शन करने चले जाओ। मंदिर में नहीं जा सकते तो घर घर चले जाओ, पूछ लो फुलेरा तुम्हारे बंधा है क्या, तुम्हारे ढोलक पेटी की आवाज आए, पहुंच जाओ, दर्शन करा, भले अपन ने व्रत करा कि नहीं करा, पर फुलेरा का दर्शन जरूर कर। ये शिव पुराण की कथा कह रही है, देव ऋषि नारद रोज जा रहे, रोज आ रहे, रोज जा रहे, रोज आ रहे, प्रतिदिन का नियम है। महाराज, मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे जितने शिव मंदिर हैं, आपसे बन सके आपने जिंदगी भर शंकर जी की आराधना करी है, और अगर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण जन अगर फुलेरा नहीं बांध सकते, तो वहां के ट्रस्टी, वहां के समाजजन, कॉलोनी के रहने वाले, गली मोहल्ले के रहने वालों से निवेदन है कि वहां कोई पूजन करने आए चाहे ना आए, पर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बंधना चाहिए, जिससे कोई दर्शन कर जाएगा तो उसका अखंड सौभाग्य हो जाएगा। उसके लिए बांधना चाहिए। भले आप रात भर मंदिर नहीं खोलो, आपका मर्जी हो तो खोलो, ना मर्जी हो मत खोलो, फुलेरा बंधा होना चाहिए। और जिन जिन के घर में फुलेरा बनता है, जिन जिन के घर में हरतालिका होती है, बड़े भाग्यशाली हैं साहब। आपके वंश को बढ़ता हुआ कोई नहीं रोक सकता, आपके घर का वंश बढ़ेगा ही, निश्चित है। फुलेरा जिसके यहाँ बनता है वो सहज है। बन सके
शिव मंदिरों में, मंदिरों के अंदर हरतालिका तीज के दिन, वैसे भी तो तुम गणेश जी के दिनों में खूब माइक चलाते हो, खूब बक्से चलाते हो, खूब डब्बे बजाते हो। हरतालिका तीज के दिन बन सके थोड़ा सा भजन कीर्तन, तुम कोई नहीं आए तो तुम बक्से में लगा दो, चोंगा में लगा दो, पर थोड़ा सा कीर्तन। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर पार्वती जी के लिए सम्मुख में प्रकट हुआ था और पार्वती को अखंड सौभाग्य दिया था। शिव जी वो सहज नहीं है। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, दिल से शिव को मनाना। देव ऋषि नारद शंकर जी को पहुंचते मिलते नहीं, कई समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए, पर देव ऋषि नारद जब जब आए तब तब शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर मिले। आज देव ऋषि नारद खड़े थे, इतनी देर में तुमरुका जी का आगमन हो। तुमरुका जी का आगमन, आपको पहले भी कथा में कहा है, जैसा नारद जी का स्वरूप है ऐसे तुमरुका जी का स्वरूप है। बस नारद जी को मनुष्य का मुंह है, तुमरुका जी को घोड़े का मुंह है। नारद जी भी करताल रखते हैं, तुमरुका जी भी करताल रखते हैं। नारद जी भी वीणा रखते हैं, तुमरुका जी भी वीणा रखते हैं। साउथ के जितने मंदिर हैं, शंकर के जितने साउथ में मंदिर मिलेंगे, उनके दरवाजे पर द्वारपाल की जगह नारद और तुमरुका जी मिलेंगे। आप लोगों ने कई बार दरवाजे पर दर्शन करा होगा कि एक तरफ नारद जी खड़े, दूसरी तरफ घोड़े का मुंह लगाए हुए, वीणा पकड़े हुए, करताल पकड़े हुए कोई खड़ा है। आपको भले नहीं मालूम है, परंतु उसका दर्शन करना वो तुमरुका जी हैं, शंकर के भगत, शिव के उपासक, जिसका केवल नाम ले लेने से गर्भ में अगर बच्चा है और डॉक्टर कराए कि ये उल्टा है और ये बच्चा नाल में फंस गया है, इसका ऑपरेशन होगा, केवल तुमरुका जी का नाम लेकर 7 गुड़ की डली लेकर शिव जी पर से घुमाकर उसको ऑपरेशन के रूम में ले जाएं या उसके बच्चे होने के लिए लेकर जाएं, उससे पहले एक एक डली उसको हर 15 मिनट में खिलाना प्रारंभ कर दो। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तुमरुका जी के नाम की वो गणना, तुमरुका जी के नाम की वो आराधना, जो बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, अपनी समाज के अंतर्गत अपने परिवार के बताए अनुसार विवाह नहीं करना चाहता और गलत संगत में गलत धर्म की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है कि ये गलत संगत में ना चले जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, पढ़ने गया है कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, उसके लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है। तुमरुका जी का नाम लेकर कमल गट्टे का जल शिव को समर्पित करा जाए। महाराज बड़ा तुमरुका जी के नाम का स्मरण है। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। तुमरुका खास संबोधन नहीं है खरगोश का, पीछे लगा है का, कबूतर वाला। क्या बोलोगे? जम के बोलो जरा। तुमरुका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर अपना काम करे, आप 1 लोटा जल अपने हृदय का भाव रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जो जीव को डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया और उसको बचाना है, 1 लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकते। तुमरुका जी के नाम में वो बल है, तुमरुका जी के नाम में वो बल है। महाराज देव ऋषि नारद क्या देखते हैं कि इतने दिनों से शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले और आज तुमरुका जी आए, और तुमरुका जी आते से ही शंकर भगवान की जैसे जय घोष करा, हर हर महादेव, जैसे ही बोला बोलते से ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र खुले हुए। शंकर भगवान के नेत्र खुले हुए। देखा
शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से ही पूछा, तुम रुका जी कैसे आना हुआ? रिटर्न बढ़ा, तुम रुका जी कैसे आना हुआ? कैसे आए हो तुम रुका जी? तुम रुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बस प्रभु आपका दर्शन करना था, बहुत दिन हो गए थे, दर्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए आया। दर्शन किया, तुम रुका जी चले गए। देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान को प्रणाम कर कर कहा, एक बात समझ में नहीं आई मेरे ओघड़दानी। शिव जी पूछे क्या? मैं रोज आया तुमने नेत्र नहीं खोले, तुम रुका जी आते से ही हर हर महादेव बोले और तुमने नेत्र खोल दिए। वो रोज आता है और मैं आया और आपने नेत्र नहीं खोले। शंकर भगवान ने बोला, नारद जी आपके मन के संशय को कहो, क्या संशय लेकर आए हो वो बताओ तुम तो। नारद जी बोले, मेरा बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, परंतु मैं एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा दिल दुखी है। क्या हुआ क्या ये बताओ। नारद जी बोले, हुआ क्या? शंकर भगवान बोले, नारद जी बोले, मैं रोज आया, एक वर्ष हो गया आते आते, एक साल में तुमने नेत्र नहीं खोले मुझे देख के, और तुम रुका जी आए और तुमने नेत्र खोल लिया। शंकर भगवान बोले, यही तो दिल की बात है। जो रात को 9 बजे सो जाता है, जब दिल लग जाता है ना तो 1 बजे तक भी नींद नहीं आती। फिर मोबाइल पे जब तक बात ना हो, वो एक गीत बोलते हैं ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। बस शिव जी कहते हैं, जिसने मुझसे हृदय लगा लिया, जिसने मुझसे दिल लगा लिया, शंकर जी कहते हैं फिर वो मेरे पास आता है। तो शिव जी कहते हैं उसको मेरे पास आकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रतिदिन मेरा दर्शन करने आता है। शंकर भगवान कहते हैं जो प्रतिदिन मेरे दरवाजे पर पहुंचता है, दिल लगाकर पहुंचता है, कोई प्रश्न नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल दर्शन के लिए पहुंचता है। शिव कहते हैं उसको दर्शन करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आता है तो शिव कहते हैं मैं उसका दर्शन करता हूं, वो मेरा दर्शन नहीं करता, मैं दर्शन। तुम रुका जी शंकर भगवान का दर्शन नहीं करते, दर्शन कौन करता है? शंकर भगवान तुम रुका जी का दर्शन करता। प्रभु शिव जी को नमन करा। अब देव ऋषि नारद जी यहाँ रुके ही नहीं, हमारे यहाँ यही बात बड़े सुंदर ढंग से कही, बहुत सुंदर ढंग से बोली, भगत के वश में। इसी बात को कहा ना, तुमरुका जी शंकर जी का भजन करते हैं और शंकर जी का भजन करते हैं तो तुमरुका जी को पकड़ लो तो शिव अपने आप कार्य करेंगे। भगत के वश में भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। अब नारद जी शंकर जी के पास नहीं गए, ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, इंद्र के पास नहीं गए, विष्णु जी के पास नहीं गए, कहीं नहीं गए। नारद जी सीधे तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी बैठे हुए थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। तुमरुका जी बालू का रेत का शिवलिंग बना रहे थे, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे थे, और मिट्टी का शिवलिंग वो भी केल का पत्ता, केले का पत्ता नीचे, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और शिवलिंग का निर्माण कर ऊपर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बांस की टोकनी लगाई है, उस पे मालाएं लटकाई गई है, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया गया है, जिसके नीचे एक सुंदर सा पाटा है, पाटे के अंदर एक सुंदर सी थाल है, थाल के अंदर सुंदर केले का पत्ता रखा हुआ है, उस केले के पत्ते
पत्ते के ऊपर एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो तुमरुका जी से पूछ लिया देव ऋषि नारद ने, ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? तुमरुका जी ने कहा, भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है हस्त नक्षत्र की, उस दिन यदि दिल से शंकर के शिवलिंग की पूजन फुलेरा का दर्शन कर लिया जाता है, भक्त भगवान के पास जाए चाहे ना जाए, पर भगवान भक्त के दुख में दौड़ कर आ जाता है। 30 तारीख हरतालिका तीज, भादो की वही शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आप सतवा तीज करते हो या हरियाली तीज करते हो या गणगौर तीज करते हो, कोई सी भी तीज करते हो, मना नहीं, पर फुलेरा का दर्शन हरतालिका तीज पर ही होता है। फुलेरा सतुआ में बनता है क्या? नहीं बनता। फुलेरा हरियाली तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा गणगौर तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा तो केवल हरतालिका पर ही बनता, क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत हरतालिका। अब कहा, वर्णन किया, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहा, मैं पूजन की तैयारी कर रहा हूं। हरतालिका पूजन प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। शाम के समय कई लोग आटोयाम का करते हैं, कोई 5 समय का करते हैं। यहाँ कितने समय का करते हैं? 5 समय का होता है। तो कई लोग 8 समय का, कई लोग 5 समय का करते हैं। जो 5 समय की पूजन होती है प्रदोष काल से शाम के समय से प्रारंभ कर देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन होती है। उस अलग अलग पूजन में अलग अलग आरती का क्रम रहता है। भगवान की थाली वही की वही रहती है, उसी से पूजन पूरी रात होती रहती है। शिव की आराधना होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, मंत्र स्मरण होता है, जाप होता है ढोलक पीट पीट के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवर्षि नारद ने पूछ लिया। अब देवर्षि नारद का जो प्रश्न था वो देवर्षि नारद ने प्रकट कर दिया। प्रश्न क्या था देवर्षि नारद का? हे तुमरुका जी, पार्वती मैया को तप करते करते, साधना करते करते, व्रत करते करते, उपासना करते करते बहुत समय हो गया। पर मैंने कहा था हिमालय राज जी को, अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो इनको पति के रूप में शिव मिलेंगे, पर अभी तक शिव मिले नहीं। मेरे जैसे गुरु को पाने के बाद भी अगर पार्वती को शिव ना मिले तो मेरा गुरु तत्व बेकार है। तुमरुका जी ने एक शब्द कहा, आप गुरु हो माना, पर अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप बताएंगे तो ही होगा। नहीं नहीं, आप शिव के ऊपर छोड़ दो, शंकर के ऊपर आश्रित कर दो। हमने इतनी शिव पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी, पर इस व्यासपीठ से कभी हमने ये नहीं कहा होगा कि आप हमारे पास आना तो हम आपका ये रोग मिटा देंगे, आप हमारे पास आना तो हम आपकी ये तकलीफ मिटा देंगे। ना तो हमको मंत्र आता, ना हमको विद्या आती,
ना हम तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, ना साधना जानते, ना हमको छूछा करना आता, ना हमको कोई दिखावा करना आता। हम तो एक बात जानते हैं जो पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि दुख केवल परमात्मा ही काट सकता। आप उसके दरवाजे जाते रहोगे, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, या पुराण का कोई उपाय आपने कर लिया और शिव जी के मंदिर में जाकर, हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे पास में आओ तो हम दुख मिटेगा, आप हमारे पास पहुंचो तो नहीं, आप बिल्कुल मत आओ। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप लोगों ने अग्रवाल जी को भी फोन करा होगा, क्यों अग्रवाल जी गुरु जी से कम मिलना होगा, तो वो कहते हमसे ही नहीं मिले दादा 3 दिन हो गए। पूछ लो आप इनसे, माता जी मिले आपसे, ये जितने बैठे हैं इनसे पूछना, अपने कक्ष से नीचे के कक्ष में भी नहीं आते, पूछो अगर आते हो। अपना कक्ष और उस कक्ष में भगवत स्मरण, हमारा कल्लू की सेवा, शंकर जी का मूल मंत्र का स्मरण, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी का स्मरण, बस ये चलता रहता है। ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, कीर्तन हो जाता है, कुछ साधना हो जाए, अपने अपना भजन करा। पर इनसे भी मिलना नहीं हुआ कि इनने हमसे पूछ लिया हो कि महाराज कैसे, और हमने इनसे पूछ लिया हो क्यों जजमान कैसे, तो ना तो हम इनसे मिले, और ये आते भी हो तो हमको नहीं मालूम हमारा भगवान का भजन भला। हम नहीं कहते कि तुम हमारे पास में, हम तो तुमसे कहते हैं बिल्कुल जाओ शंकर के पास, उनके पास जाओ ना, उनका भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनका मंत्र जाप करो, उनका नाम जाप करो। जब राम जी महाराज के ऊपर दुख आया, उन्होंने शिवलिंग की पूजन करी, तब जाकर सीता को पाया। दुख आया, शंकर जी ने हरा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जब संतान नहीं हुई, तब शंकर जी की आराधना करी, एक एक रानी से 11 संतान हुई, 1,77,186 बच्चे हुए शिव की कृपा से। जब वो शंकर के पास गए, जब नारायण के ऊपर श्राप लग गया लक्ष्मी जी का, तब उन्होंने शिव की आराधना करी। इंद्र को श्राप लगा, तब शिव की आराधना करी। चंद्र को श्राप लगा ससुर का, तो शिव की आराधना करी। राहु को लगा तो शिव की आराधना करी। बृहस्पति को लगा तो शिव की आराधना करी। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी घड़ियां, पल सब शंकर का अनुमोदन करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम हमारे पास आओ, हमारे सामने बैठो? आप तो शिव मंदिर जाओ, जो आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, जो आपके पास में शंकर का मंदिर हो, वहां जाना चालू कर दो। वो आपका दुख मिटाना प्रारंभ कर दे। देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने इतना उपाय बताया, पर ये हुआ क्यों नहीं? कारण क्या है, क्या हुआ? और तुम रुका जी, आप थोड़ा सा भी वर्णन करे और हो जाए। कई लोगों को थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो जाती है। ऐसा है क्या शिव पुराण में कि बेलपत्ती खाओ तो शुगर और बीपी लेवल हो जाता है, पानी पियो तो दुख मिट जाता है, रुद्राक्ष का जल पियो तो कैंसर और किडनी लीवर का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है? ऐसा है क्या? कल हमको आशीष बोल रहा था कि गुरुजी बहुत लोगों के फोन आते हैं, बहुत लोगों को रोग बीमारी है, अपने यहाँ का रुद्राक्ष अपन कब बांटेंगे? तो हमने कहा अभी विचार करेंगे और बताएंगे, एक आध कथा में आपको बता देंगे। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि एक आध कथा में तो सूचना दे देंगे आपको। अब जल्दी से जल्दी ऐसा व्यवस्था कर कर कि आपको वहाँ पर आए तो पेट भर भोजन मिल जाए, आराम से आप लोग वहाँ रुक कर रुद्राक्ष लेकर अपने घर चले जाए। ऐसी व्यवस्था जमा कर, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो श्राद्ध पक्ष में जो सालासर जी में कथा है ना, शायद 5 दिन की कथा है सालासर बालाजी में, 5 दिन की है ना, तो 12 तारीख से शायद सालासर बालाजी में कथा रहेगी 5 दिन की। तो प्रयास करेंगे उसी में ऐसी सूचना आपको मिल जाए, या श्राद्ध पक्ष में ऐसी सूचना मिल जाए कि रुद्राक्ष आपको प्राप्त। तो हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करें, आप लोगों के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उसमें आपको सूचना में। पर सूचना आपको व्यासपीठ से मिलेगी। हमारे यहाँ रुद्राक्ष ना पैसे से मिलता है,
ना किसी तरह, जो भी मिलेगा रुद्राक्ष वो आपको निशुल्क बाबा के द्वार में आओ, कंकर शंकर पे। ना हम कोरियर करते हैं, ना भेजते हैं, और ना हम बांटने के लिए किसी को देते हैं कि कोई संस्था को दे दिया वो बांट देगी, या उसको दे दो तो उनके समाज में बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ से कोई रुद्राक्ष किसी संस्था को या समाज को नहीं दिया जाता कि तुम बांटना। हमारे यहाँ तो कंकर शंकर पर आओ, उसकी कंकर शंकर की भूमि में चप्पल उतार कर एक कंकर भी तुम्हारे शरीर में लग गया, एक रुद्राक्ष लेकर जाओ, फिर बाबा का प्रसाद बनकर वो आपके जीवन का कल्याण करे। यही भाव जागृत शिव कथा कर रही है। तुमरुका जी ने कह दिया पार्वती जी को शिव जी नहीं मिले, एक काम करो पार्वती जी से कह दो उन्होंने जितने जितने जन्म लिए हैं सारे जन्म में उन्होंने तप करा, साधना करी, उपास करा, व्रत करा, पर उन जन्म में उन्होंने हरताली का तीज का व्रत नहीं किया। अब की बार पार्वती से बोल दो कि तेरे प्राण भी नहीं जाएंगे, शिवजी भी अमर, तू भी अमर, पार्वती अखंड सौभाग्य लेकर बैठी रहेगी। अगर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन वो शिव का शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा बांध कर पूजन कर लेगी। पार्वती जी को दौड़कर नारद जी का और बता दिया। जैसे ही पार्वती ने सुना, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने पहले